ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। तो भगवान भोलेनाथ और भगवान विष्णु की कृपा से आपके जीवन में जितने भी दुख है, समस्या है, बाधा है, वो खत्म हो जाए और कामना पूर्ण हो जाए, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। तो आज का ये जो उपाय है, विशेषकर आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, उसकी पूर्ति के लिए करना है। अब वो कामना चाहे धन दौलत को लेकर हो, या आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है, बीमारी है, या आपके व्यापार में नौकरी में तरक्की नहीं हो पा रही है। तो कहने का मतलब है कि हर प्रकार की कामना पूर्ण होगी और समस्या खत्म होगी। तो एकादशी वाले दिन करने वाला विशेष उपाय है। तो कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको दो उपाय बताएंगे। तो जानते हैं पहला उपाय। विशेषकर पहला उपाय आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, उसकी पूर्ति के लिए करना है। तो इस वाले उपाय में हमें जो सामग्री चाहिए वो है लोटा। तो आपको इस प्रकार से एक तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल भर लेना है। देखिए, अगर आपके घर पर गंगा जल है, ठीक है, तो गंगा जल की 2-3 बूंद इस जल के लोटे में डाल देना है और इस प्रकार से आपको जल का लोटा तैयार कर लेना है। और फिर इस जल के लोटे को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। कब जाना है? देखिए, गुरुजी ने कहा है कि ये वाला जो उपाय है विशेषकर आपको प्रदोष काल में, मतलब कि शाम के समय करना है। और अगर आप इस उपाय को शाम को नहीं कर पा रहे हैं तो फिर सुबह भी कर सकते हैं। देखिए, शिव मंदिर में जाने के बाद सबसे पहले आपको उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है और जो भी पूजन पाठ करनी है, जो भी सामग्री आपको शिवलिंग पर समर्पित करनी है, वो कर लीजिएगा। उसके बाद ये उपाय करना है। तो इस वाला उपाय में करना क्या है कि आपके पास जो जल का लोटा है ना, जिसमें आप गंगा जल मिला के लाए थे, उस जल के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा का पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवा नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए जल का लोटा समर्पित कर दिया। इसके बाद ये जल बहता हुआ जलाधारी की तरफ से नीचे आएगा नहीं, तो इसको अपने सीधे वाले हाथ में रोक लेना है और इसको कंठ पर लगाना है, मस्तक पर लगाना है तथा अपनी नैनों पर लगाना है। इससे क्या होगा? इससे आपका जो दुर्भाग्य है वो सौभाग्य में बदलेगा, जीवन की सारी समस्या खत्म होने लगेगी। बस इतना सा उपाय करना है। इसके बाद शिवलिंग के पास बैठ जाना है, अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए आपकी जो भी कामना है, इच्छा है या दिल की बात है जो आप चाहते हो कि वो पूर्ण हो जाए, तो उसके लिए विशेषकर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कर लेना है। और प्रार्थना वगैरह करने के बाद आपको 3 बार नाम लेना है। नाम क्या है? नाम है स्वधा। तो 3 बार आपको बोलना है जोर से, स्वधा स्वधा स्वधा। देखिए, ये स्वधा है ना, ये पार्वती माता की नानी है। तो इनका नाम लेकर आपको विशेषकर उपाय करना है। गुरु जी कहते हैं कि जो भी वे एकादशी वाले, मतलब 11 वाले दिन एक जल का लोटा लेकर शिवलिंग पर समर्पित कर देता है और 3 बार स्वधा का नाम ले लेता है, तो इससे उस व्यक्ति के जीवन में चल रही सारी समस्या खत्म होती है और कैसी भी कामना है वो पूर्ण होने लगती है। साथ ही साथ इस उपाय को करने से आपके जो पितर हैं वो भी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और उनको मुक्ति मिलती है। और अगर आपके पास टाइम है तो स्वधा स्तोत्र का आपको पाठ जरूर करना चाहिए। गुरु जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति स्वधा स्तोत्र का पाठ कर लेता है ना एकादशी वाले दिन, तो उस व्यक्ति को 100 बार श्राद्ध करने का फल प्राप्त होता है। साथ ही साथ उस व्यक्ति को सभी तीर्थ स्थान पर स्नान करने का पुण्य का फल प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्वधा स्तोत्र पाठ करने का कितना फल आपको प्राप्त होगा। तो एकादशी वाले दिन हर एक व्यक्ति को इसका पाठ जरूर करना चाहिए। आपके जीवन के सारे दुख खत्म हो जाएंगे और कामना पूर्ण होगी। तो इस प्रकार से आपको पहला वाला उपाय कर लेना है। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। देखिए, दूसरा उपाय क्यों करना है? अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है, दुख है, ठीक है, साथ ही साथ परेशानी है और आप चाहते हो कि ये समस्या खत्म हो जाए, ठीक है, या अगर आपकी कोई कामना है उसकी पूर्ति के लिए भी आपको विशेषकर उपाय कर लेना है। तो ये दूसरा वाला उपाय कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले आप अपने शुभ हाथ से 2 कार्य कर लें। एक तो इस वीडियो को लाइक कर दें और कम से कम 5 लोगों के साथ शेयर कर दें। तो इस वाले उपाय में जो सामग्री चाहिए वो है बेलपत्र। तो आपको इस प्रकार से बेलपत्र लेनी है। कितनी बेलपत्र लेनी है? तो आपको गिनकर 7 बेलपत्र लेनी है और जो बेलपत्र लो वो कहीं से खंडित नहीं होनी चाहिए। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से आपको तांबे का लोटा ले लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल भर लेना है। साथ ही साथ अगर आपके घर में गंगा जल है तो वो इस जल के लोटे में डाल देना, या गंगा जल नहीं है या किसी पवित्र नदी का जल भी आपके घर पर है तो वो भी इस जल के लोटे में आपको डाल देना है। और इसके बाद क्या करना कि आगे हमने जो आपको 7 बेलपत्र बताए थे, ठीक है, तो वो 7 बेलपत्र आपको अपने घर से ही इस जल के लोटे में डाल देना और फिर इस जल के लोटे को और बेलपत्र को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। ये वाला जो उपाय है ये आप सुबह शाम किसी भी समय कर सकते हो। और शिव मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है और ये विशेषकर उपाय करना है। देखिए, इस वाले उपाय में आपको करना क्या है कि आपके पास जो जल का लोटा है उसको उठाना है और पूरा का पूरा जल आपको नंदी जी के उठे हुए पांव पर समर्पित कर देना है, ठीक है। और यहाँ पर जल समर्पित करते समय आपको एक नाम लेना है। नाम है नंदीश्वर महादेव। तो नंदीश्वर महादेव जी का स्मरण करते हुए पूरा का पूरा जल का लोटा आपको नंदी जी के उठे हुए पांव पर समर्पित कर देना है, ठीक है।
और यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो बेलपत्र है, एक भी बेलपत्र आपको यहाँ पर नहीं समर्पित करनी है, ठीक है। तो सातों के सातों बेलपत्र आपको उठाना है, अपने सीधे वाले हाथ में रखना है और आपके जीवन में जो भी दुख है, परेशानी है, समस्या है, उसके लिए आपको भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि हे शिव शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हमारे जीवन में ये जो भी दुख है, परेशानी है, समस्या है, इन्हें जल्द से जल्द खत्म करें। तो ऐसी प्रार्थना करते हुए सातों को सातों बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए इन सातों बेलपत्र की डंडी जलाधारी की तरफ होगी, बड़ी पत्ती आपकी तरफ होगी। तो गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से एकादशी वाले दिन ये विशेषकर उपाय कर लेता है ना, 7 बेलपत्र वाला, तो फिर नंदीश्वर महादेव जी की कृपा से आपकी सारी कामना पूर्ण होने लगती है और जीवन में जो भी दुख है, परेशानी है, वो भी खत्म होने लगती है। तो गुरुजी द्वारा बताया गया बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है, कर जरूर देखिएगा। और अगर आपको वीडियो 1% भी अच्छी लगी हो ना, तो कम से कम 5 लोगों के साथ जरूर शेयर करें। ओम नमः शिवाय।